अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी को डिस्कस करने वाली हूँ। इमेजरी को डिफाइन करेंगे इसके एग्जांपल्स के साथ और इसको वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि इसका इंग्लिश लिटरेचर में किस तरह से इस्तेमाल हुआ। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। Imagery. Imagery is a language used by poets and novelists and other writers to create image in the mind of the reader. Imagery includes figurative and metaphorical language to improve the reader's experience through senses. इमेजरी एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे पोइट्स यूज़ करते हैं, नॉवलिस्ट यूज़ करते हैं, मतलब राइटर और पोइट्स सब यूज़ करते हैं ताकि वो एक ऐसा इमेज क्रिएट कर सकें जिससे रीडर के माइंड में जो वो कॉन्सेप्ट डालना चाह रहे हैं, जो सिचुएशन समझाना चाह रहे हैं, वो क्लियर हो जाए। इमेजरी एक फिगरेटिव एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज होती है, यानी ये एग्जाम्पल्स के तौर पे ये इस तरह से फिगर्स या इमेजेस पैदा करती है जिससे रीडर अपने एक्सपीरियंसेस के ज़रिए, अपने प्रीवियस नॉलेज के ज़रिए, जो उसने अपने सेंसेस के ज़रिए हासिल किया होता है, उसके ज़रिए वो उसे समझ जाता है। अब राइटर ने यूज़ कर रहे होते हैं ऐसे इमेजेस अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए जिससे वो अपनी सिचुएशन, फीलिंग्स और अपना जो पिक्चराइजेशन है उसे क्लियर कर सके और रीडर जो है अपनी ही सेंसेस को यूज़ करते हुए उस पिक्चर को या फिर उस सिचुएशन को समझ लेता है और इसमें सेंसेस का इस्तेमाल होता है, यानी थ्रू सेंसेस का इस्तेमाल होता है। चलें यहाँ पे हम सबसे पहले सेंसेस को एक्सप्लेन करते हैं। डियर व्यूअर्स, हम पढ़ते आए हैं कि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ 5 सेंसेस, यानी हर इंसान की 5 सेंसेस होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेंसेस जो हैं उनको इन डिटेल डिस्कस करते हैं, सेंस ऑर्गन्स को और सेंसेस को। फर्स्ट सेंस जो हम देख रहे हैं सेंस ऑर्गन है आईज, और आईज से बनती है हमारी जो सेंस है वो है साइट, यानी देखना। सेकेंड सेंस ऑर्गन है नोज, नोज से जो सेंस है बनती वो है स्मेल, जिसे हम सूंघते हैं। थर्ड है ईयर्स, ईयर से साउंड मतलब हियरिंग, सुनना यहाँ से मुराद है। तो यहाँ पे है हैंड्स, मीन टच, फील करना और टच करना, महसूस करना। तो ये हमारे पास है टच सेंस। फिफ्थ वन है टेस्ट, टेस्ट मतलब ज़ुबान से किसी चीज़ को जायका देखना, उसका वो मीठी है, कड़वी है, किस तरह की है उसका जायका देखना होता है टेस्ट। तो ये हमारी फिफ्थ सेंस हुई। सिक्स सेंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, फॉर एग्जांपल इमोशंस और फीलिंग्स वगैरह, यानी बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्साइटेड होना, सैड होना या किसी भी तरह की फीलिंग्स, इसको सिक्स सेंस में हम कवर करेंगे और इसका लिटरेचर में कैसे यूज़ होता है वो देखेंगे। अब हम सेंस ऑर्गन्स और सेंसेस को समझ चुके हैं, अब हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं वन बाय वन। साइट, यहाँ पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ इमेजरी। टाइप्स ऑफ इमेजरी कैसे बनती है, मतलब हम लोगों ने देखा कि इमेजरी क्या है, हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल से जान, मतलब इमेजेस पैदा करना सेंसेस को यूज़ करते हुए। तो फिर हम इन्हीं सेंसेस को देखेंगे कि ये सेंसेस जब लिटरेचर में या फिर राइटिंग में यूज़ होती हैं तो इनकी डिफरेंट टाइप्स बनती हैं और इन्हें क्या कहा जाता है। जैसे हमने डिस्कस किया साइट, साइट हमारी सेंस है, तो इसी तरह से जो इमेज साइट को यूज़ करके बनता है वो बनती है हमारी विजुअल इमेजरी। हियरिंग यानी सुनने की जिसमें हिस यूज़ की जाती है वो है ऑडिटरी इमेजरी। टेस्ट, टेस्ट से जो इमेजरी तख्लीक की जाती है वो है गस्टेटरी इमेजरी। नेक्स्ट है टच, टच मतलब फील करना, तो यहाँ पे टच से जो इमेजरी बनेगी वो होगी टेक्टाइल इमेजरी। स्मेल से इमेजरी बनती है वो होगी ऑल्फैक्टरी, ये इनके हम नाम देख रहे हैं। फील महसूस करना, इससे जो इमेजरी जो बनेगी वो होगी काइनेस्थेटिक इमेजरी। तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ इमेजरी जानी कि इन्हीं सेंसेस को बेस करके जो इमेजरी बनती है उन्हें कहते हैं हम टाइप्स ऑफ इमेजरी। विजुअल इमेजरी, ऑडिटरी इमेजरी, गस्टेटरी, tactile, olfactory and kinesthetic imagery. Let's explain these types of imagery one by one.
First one is visual imagery. Visual imagery describes what we see. Visual imagery ये बयान करती है कि हमने देखा क्या है. जो भी राइटर दिखाना चाहता है उसमें वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे सुनने वाला या पढ़ने वाला क्या करता है कि समझता है कि तस्वीर को विजुअलाइज करता है. सो राइटर जब किसी भी सीन को पिक्चराइज करने लगता है तो वो एक पेंटर की तरह काम करता है. तो जब वो पेंटर की तरह काम करता है तो पेंटर की तरह इसके पास कलर्स नहीं होते. वो अपने अल्फाज को इस तरह से तरतीब देता है कि रीडर के माइंड में रीडर के इमेजिनेशन में वो एक मुकम्मल तस्वीर पिक्चराइज कर सके. सो हियर आर एन एग्जाम्पल of visual imagery. A host of golden daffodils beside the lake beneath the trees. अगर हम इन अल्फाज पे गौर करें तो ये पोइम की वर्सेस हैं जो हमने ली द डैफोडिल्स से, जिसे लिखा विलियम वर्ड्सवर्थ ने है. गोल्डन डैफोडिल्स की पिक्चराइज किया गया है कि वो नदी के साथ साथ एक झील के साथ साथ दरख्तों के नीचे हैं. तो यहाँ रीडर के माइंड में बनता है एक बहुत खूबसूरत झील होगी, उसके साथ बहुत सारे डैफोडिल्स होंगे, गोल्डन कलर के डैफोडिल्स एक होस्ट की तरह वहाँ पे खड़े होंगे और वो दरख्तों के नीचे हैं. यहाँ से एक मुकम्मल तस्वीर बनती है जो रीडर के माइंड में इमेजिनेशन में मुकम्मल तौर पे विजुअल इमेजरी पैदा करती है. नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी इमेजरी. ऑल्फैक्टरी इमेजरी डिस्क्राइब्स व्हाट वी स्मेल, कि जो हम सूंघते हैं इस सेंस को जब लिटरेचर में यूज़ किया जाता है तो वो बनती है ऑल्फैक्टरी इमेजरी. यहाँ पे हम लाइंस को देखते हैं. दे साइलेंटली इनहेल, खामोशी से वो क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, गहरा सांस लेते हैं. द क्लोवर सेंटेड गेल, क्लोवर एक घास का नाम है जिसकी खुशबू किसमें है, हवा में है. And the vapors that arises from the well watered and smoking soil, एक ऐसी मिट्टी जिसमें धुएं वाली मिट्टी है और इसमें वेल वाटर्ड बहुत सारा पानी जज्ब किया हुआ है, यानी बहुत वेट है सॉइल, तो उससे वेपर्स उठ रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे ही इन अल्फाज को पढ़ते हैं तो रीडर के माइंड में क्या बनता है कि जो सांस ली जा रही है वो ऐसी हवा में है जो खुशबूदार है, और खुशबू किसकी है, क्लोवर की खुशबू है. वहाँ पे वेपर्स हैं, बुखारात हैं ऐसी मिट्टी से उठते हुए जो कि वेल वाटर्ड और स्मोकिंग है. तो यहाँ से भी रीडर उसी वक्त फील करना शुरू होता है, स्मेल करना शुरू होता है कि किस तरह की स्मेल है वहाँ पे इन्वायरमेंट में मौजूद है. तो यहाँ से ऑल्फैक्टरी इमेजरी कायम होती है. थर्ड वन है गस्टेटरी इमेजरी. गस्टेटरी इमेजरी डिस्क्राइब्स व्हाट वी टेस्ट, यानी जो हम जायका करते हैं, टेस्ट करते हैं, अगर उस इमेजरी को बयान किया जाए यानी उसको उन अल्फाज को यूज़ किया जाए तो वो हमारी होती है गस्टेटरी इमेजरी. I have eaten the plums that were in the ice box and which you were probably saving for breakfast. Forgive me, they were delicious, so sweet and so cold. यानी मैं वो आलू बुखारे खा चुका हूँ जो आइस बॉक्स में रखे गए थे. शायद आपने इसलिए रखे थे कि आप इससे ब्रेकफास्ट करना चाहते थे, लेकिन माफ़ कीजिएगा मैं वो खा चुका हूँ. वो बहुत जायकादार थे, डिलीशियस, स्वीट, कोल्ड, ईटन एंड प्लम्स. यहाँ पे जैसे ही लाइंस को पढ़ते हैं तो पढ़ने वाले के दिमाग में उसी वक्त टेस्ट आता है. टेस्ट किनका, प्लम्स का, जो खाए गए और बहुत डिलीशियस हैं, स्वीट हैं, कोल्ड हैं. तो यहाँ से टेस्ट की जो इमेजरी बनी तो उसे बोलते हैं गस्टेटरी इमेजरी. टेक्टाइल इमेजरी. टेक्टाइल इमेजरी डिस्क्राइब्स व्हाट वी टच, यानी जिसे हम हाथ लगा के टच करते हैं, महसूस करते हैं, वो हमारी कहलाती है टेक्टाइल इमेजरी. सो टेक्टाइल इमेजरी को डिस्क्राइब करने के लिए जो मैंने पोइम ली है वो है पोर्फेरियाज लवर, जिसे लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने. यहाँ से हम कुछ लाइंस लेते हैं. When glided in Porphyria strait, she shut the cold out and the storm. पोर्फेरिया क्या करती है, सीधी वहाँ पे हट है, छोटी सी कॉटेज है, उसमें सीधी अंदर आती है. शट द कोल्ड आउट, वो दरवाज़ा बंद कर देती है ताकि द स्टॉर्म, बाहर बहुत ज़्यादा तूफान है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठंड है, तो वो ठंड बाहर ही रहे, अंदर ना आ सके. नील्ड, नील्ड मीन वो झुकती है. एंड मेड दी चेयरलेस ग्रेट, वहाँ पे जो अंगीठी बंद पड़ी है, ब्लेजअप, ब्लेजअप मतलब वहाँ पे आग जलाती है. एंड ऑल दी कॉटेज वार्म, और सारे के सारे कॉटेज को गर्म कर देती है. जैसे ही हम इस पोइम ये लाइंस पढ़ते हैं तो यहाँ से हमें दो चीज़ें वाज़ेह होती हैं. एक, स्टॉर्म की वजह से ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है.
फिर इसके बाद जब वहाँ पे अंगीठी चला दी जाती है, ब्लेज अप, वहाँ पे आग जलती है, तो वही कॉटेज क्या होता है, वही कॉटेज वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ठंडा होना, गर्म महसूस करना, ये हमारी है टेक्टाइल इमेजरी। नेक्स्ट है ऑडिटरी इमेजरी। ऑडिटरी इमेजरी डिस्क्राइब्स व्हाट वी हियर। जो हम सुनते हैं वो हमारी क्या होती है, ऑडिटरी इमेजरी। ये साउंड्स हो सकती हैं, किसी चीज़ का खींचा जाना, घसीटना, उसका आवाज़ पैदा करना, साउंड्स का होना, म्यूज़िक का होना, ये सारी चीज़ें हमारी होंगी ऑडिटरी इमेजरी में। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो जॉन कीट्स की पोइम टू ऑटम से ली गई है। वेयर आर दी सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पे ऑटम मतलब बहार, ख़ज़ां है, तो ख़ज़ां वाली इस पोइम में वो पोइट बोलता है कि बहार के जो सॉन्ग्स हैं, गाने हैं, वो कहाँ गए, वेयर आर दे, कहाँ गए हैं वो सब गाने। थिंक नॉट ऑफ देम, उन गानों के बारे में मत सोचो, दो हैज़ दाई म्यूज़िक। वहाँ पे ऑटम को ये डायरेक्टली एड्रेस करते हुए कह रहा है कि ए ख़ज़ां, तुम बाहर के गानों के बारे में मत सोचो, तुम्हारा अपना म्यूज़िक है। तो यहाँ पे सॉन्ग्स, म्यूज़िक, ये सारी कौन सी इमेजरी है, ये जो इमेजेस पेश किए गए हैं, इसे बोला जाता है ऑडिटरी इमेजेस। नेक्स्ट है किनेस्थेटिक इमेजरी। किनेस्थेटिक इमेजरी डिस्क्राइब्स व्हाट वी फील, जो हम महसूस करते हैं, और ये फीलिंग्स को, और इसके अलावा जो हमारा हम लोग फील करते हैं, टेम्परेचर का फील करना, प्रेशर का फील करना, अच्छा फील करना या फिर सैड फील करना, ये सारी चीज़ें किनेस्थेटिक इमेजरी में आती हैं। यहाँ पे मैयर फॉर मैयर एक प्ले था जिसे विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, उसमें से कुछ लाइन्स ली गई हैं। This sensible warm motion to become a kneaded cloud, and the delighted spirit to bathe in fiery floods, are to reside in thrilling region of thick-ribbed ice। यहाँ पे क्या दिखाया गया, एक सेंसिबल वार्म मोशन, बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट को दिखाया गया है। वार्म मोशन एक्साइटमेंट है जो एक नीडिड क्लॉड से दिखाई गई है कि वो बन गई क्या है, एक नीडिड, एक जमा की गई मिट्टी का ढेर बन गई है। और फिर वो डिलाइटेड स्पिरिट, ये स्पिरिट आगे बढ़ती है तो वो एक फायरी, आग वाले फ्लड सैलाब में से बात लेते हुए कहाँ रुकती है, एक थ्रिलिंग रीजन में, एक एक्साइटेड इलाके में। वो इलाका कैसा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, थिक रिब्ड आइस है, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है। तो यहाँ पे फीलिंग्स को शो किया गया। इन फीलिंग्स में जो हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स लेंगे वो है वार्म मोशन और नीडेड क्लॉड। यानी वार्म मोशन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, और नीडेड क्लॉड जमी हुई मिट्टी के ढेर की तरह, यानी वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है। तो यहाँ पे डियर व्यूअर्स, ये इस वीडियो का इख्तिताम होता है। आई होप यू गेट ऑल द टाइप्स ऑफ इमेजरी वेरी वेल।